हेलो फ्रेंड्स, हम कटिंग कर रहे हैं एक बंगाली कुर्ता। जिसकी लंबाई है 38 इंच और छाती है 41 इंच। पेट भी है इसका 41 इंच। तीरा है 18 इंच और बाजू है 24.5 इंच। तो हम सबसे पहले कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। तो सबसे ज्यादा जहां से हमने रखना है उतना कम से कम हम इसको फोल्ड करें। तो हमने इसको रखना है पेट से 24 इंच। तो जहां से कटिंग इतना मार्जिन और ये 24 इंच। तो इस तरह हम निशान लगाकर कपड़े को फोल्ड करें। तो हमें बारी बारी फिर कपड़े को फोल्ड करना नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर हम निशान लगाकर कपड़े को फोल्ड करते हैं तो यह बराबर फोल्ड होगा। लंबाई 38 इंच 38। तो हम कम से कम 1.25 इंच इसको प्लस रखेंगे। जो कंधे की ढलान रहेगी वो 2.5 इंच। बंगाली कुर्ते की जो ढलान होगी तीरा वो कम से कम 2.5 इंच होना चाहिए। तो छाती 41 इंच है तो इसका जो कंधा हम रखेंगे वो 10.25 इंच। चौथा हिस्सा अगर 40 छाती होगी तो हम 10 इंच रखेंगे। 36 छाती होगी तो हम 9 इंच रखेंगे। तो इस तरह हमने चौथा हिस्सा निकालकर चेस्ट का कंधा रखना है। तो जो गले की जो इधर साइड में कंधे की साइड जो कटिंग होगी वो 3.25 इंच। पौने 3 इंच से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। तो इसका तीरा है 18.5। तो हम क्योंकि बंगाली का जो तीरा है वो बहुत कम रखते हैं, जितना तैयार होता है उतना कटिंग का रखेंगे। 18.5 है तो 18.5 हम इसको कटिंग का ही रखेंगे। क्यों? इसमें तीरा नहीं होता, डबल नहीं होता ऊपर कपड़ा। तो इसलिए जो है कपड़ा जब पहनते हैं कुर्ता तो फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है इसकी रेवाई की वजह से। तो इसकी ढलान है 2.5 इंच। तो इसको हम 2.5 इंच इस तरह इसका निशान लगाएंगे। यहां से हम रखेंगे 6-7 इंच लूज है। आदमी खुला कपड़ा पहनता है तो इसके लिए हम इसकी जरूरत अनुसार इसको खुला रखेंगे। वैसे जो आजकल फिटिंग चलती है आम, आपको अगर फिट रखना है तो जहां चेस्ट से केवल 4 इंच लूज रखना चाहिए। मान लीजिए 42 इंच छाती है तो जहां आपको 46 इंच रखना चाहिए, यानी फ्रंट 23 इंच, 46 इंच हो गया। तो उतना ही काफी रहता है। तो इसकी बगल को हम रखेंगे लगभग 15.5 इंच। एक पूरे आदमी की जो बगल लगभग 15.5 इंच होती है। तो इसकी दोनों तरफ साइड जेब यहां से जो बगल से जो ऊपर 3.25 इंच, तो कम से कम
6.25 इंच इसका मुंह, साइड जेब का मुंह हम रखेंगे 6.25 इंच। तैयार। तो यहाँ से पेट से 24 इंच, यहाँ हम उससे भी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरह हम इसके निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। जब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे तो फट्टी इतनी ऊपर उठाकर इसका निशान लगाएंगे। इसका गला है 16 प्लस, तो हम बैन इसका लगाएंगे 18 इंच। इसके कफ शर्ट की तरह लगाने हैं, तो इसका कफ होगा 9.5 प्लस। तो अब हमने सारे निशान लगा दिए। कुर्ते की जो मेन फिटिंग है, यही चीज मुख्य है इसमें। ये चीज, इसका गला और इसकी ये कटिंग। जिनके आगे झोल पड़ता है कुर्ते के आगे, पेट से नीचे, तो वो इसकी वजह से पड़ता है। वो यहां से 2 इंच रखते हैं। अगर वही आदमी इसको 2.5 इंच काट दें यहां से इसकी ढलान, तो इसमें यह बिल्कुल सीधा ही नीचे गिरेगा। जैसे हमने किसी तार पर कपड़ा फैलाया हो, वो बिल्कुल नीचे से सीधा आएगा। तो जब नीचे से बिल्कुल सीधा कुर्ता तभी आएगा अगर जहां से इसकी कटिंग ज्यादा होगी। तो आपको कटिंग करते समय इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ताकि यह बिल्कुल सीधा नीचे गिरे। और इसमें कुछ नहीं होता, बस केवल इस तीरे की ढलान ही ज्यादा देनी है। तो यहां से भी ऐसा नहीं है कि 2.25 की जगह हम 3 कर दें, इससे भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाएगा। तो हमको यह केवल 3.25 इंच ही इसका कटिंग करनी चाहिए। तो अब इस तरफ से हम बैक लेंगे, इस बीच वाले हिस्से को छोड़ देंगे। इधर से आप अगर चौड़ाई पूरी बचती है 7 इंच, तो हम साइड जेब यहां से ले सकते हैं, क्योंकि यह जो निशान है कपड़े का, यह जल्दी से जाता नहीं है। इसलिए यह अगर हम यहां से बैक लेंगे तो यह बैक में बाद में भी दिखाई पड़ेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको छोड़ ही देना चाहिए। कुर्ते की बैक भी फ्रंट से
आधा इंच कम होनी चाहिए। अब इसमें मुख्य बात एक और है कि जब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे तो तीरा इससे, इसका 18.5 है फ्रंट का, तो इसका कम से कम 19 इंच रखें। ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंच ऊपर इसको, लेकिन इधर से 1.5 इंच, और हमारा ये फ्रंट 2.25 था, लेकिन इसकी बैक हमें 3 इंच रखनी चाहिए, इसकी पूरी गहराई जहां तक। जहां से थोड़ा सीधा इस तरह निशान लगाएं हम गले का, तो गले की बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। इसकी हम अगर गुलाई कम कर देंगे सीधी, तो यहां से यह अच्छा नहीं लगता। इस तरह ये बराबर रहना चाहिए। अब है इसका बाजू। कपड़े का हर पार्ट ही महत्वपूर्ण होता है। अगर सभी पार्ट सही होंगे तभी एक परफेक्ट प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो इसकी छाती के अनुसार इसका जो कंधा है वो 9 इंच रहना चाहिए, लेकिन यह थोड़ा लूज चाहता है क्योंकि डिमांड पहनना उसने है। तो इसके लिए हम इसका जो कंधा है वो 9.5 इंच रखेंगे। लेकिन ज्यादातर जो कपड़ा बनाते हैं हम, उसका जहां से हम अगर किसी और का होता आम, तो हम इसको 9 इंच रखते, 9 इंच। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा अंतर करके हम कपड़े को पहनने वाले की अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो बाजू हमें जो नेट चाहिए तैयार वो 25 इंच चाहिए। तो 2.25 इंच का कफ लगाएंगे, जैसे दूसरे कमीज के होता है या शर्ट के होता है, कटिंग करके। लेकिन आमतौर पर बंगाली की जो बाजू होती है वो इसी में से फोल्ड करके इसको कफ को हम बनाते हैं। तो अगर उस तरह बाजू इसकी हो जैसे फोल्ड करके बनाएंगे, तो हमको तैयार रखनी है 25 इंच। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ऊपर से आधा इंच, नीचे से इतना, और फिर अलग से 3 इंच इसको फोल्डिंग का। जितना काफा हमने बनाना है उससे लगभग 2.5 इंच प्लस इतना कपड़ा हमारा होना चाहिए, अगर हमको बीच में ही यह फोल्ड करना है। तो अगर हमको शर्ट की तरह बाजू काटनी है तो हम इसको कम रख सकते हैं। उसके लिए हम कफ का जो उसका भी हमने निकाल देना है। तो इसकी बाजू की कटिंग हम करेंगे, 2.25 इंच का कफ आएगा, तो 25 इंच इसकी नेट जो बाजू है वो तैयार रखेंगे।
कम से कम 1.5 इंच हम इसको कम करेंगे। सवा तेईस इंच हम बाजू की कटिंग करेंगे। कफ लगाकर जो है पौने 25 इंच तैयार रह जाएगी, क्योंकि 2.25 इंच का कफ होगा तो यहाँ से दबाव आएगा और ऊपर से दबाव आएगा, तो इसलिए यह रह जाएगा तैयार हमारा पौने 25 इंच। 9.5 प्लस हम कफ लगाएंगे तो 2 इंच इसमें हम और जोड़ देंगे, तो यह 11.5 हो जाएगा। 9.5 और 11.5 हमको इधर रखना है प्लेट्स के लिए। अगर यह बाजू शर्ट की होती तो हम इसको रखते 1.5 इंच, क्योंकि उसका जो हम बटन वाला हिस्सा है वो अलग से लगाते हैं, यह फोल्ड कर देते हैं, वो आधा इंच कपड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसको 2 इंच आधा इंच उससे हम ज़्यादा रखते हैं। यह हमारे यह निशान सिलाई का है, यहाँ सिलाई आएगी, यह है कपड़ा, अलांस है, दबाव है। तो यह जो सिलाई वाली साइड है इसको हम इतना कम से कम लगभग आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरह फट्टी से निशान लगाकर इतनी की गोलाई हम इसकी करेंगे, क्योंकि बाजू का हमारा जो है आगे वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरह है। जब बाजू हम हिलाते हैं तो यह साइड खिंचाव नहीं पड़ता है तब, अगर यह लंबी होगी। अगर यह सीधी होगी तो इतनी कम हो जाएगी। ये देखिए, अगर हम इसके अनुसार कटिंग करते हैं तो यह इतनी रह गई, तो हमने आधा इंच से भी ज्यादा इसको रखा है गोलाई, ताकि खिंचाव महसूस ना हो। यह बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें ही कपड़े को सही कर देती हैं। केवल इतने ही अंतर से इसमें बाजू में फर्क आ जाता है। तो दूसरी बाजू हम इस साइड से लेंगे। दूसरी बाजू में भी हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यह जो निशान है करीज का यह जल्दी से जाता नहीं है, इसको इसलिए हम इसको दूसरे खर्चे में यूज कर सकते हैं। मेन चीजों में बाजू में या बैक में इसको हम ना आने दें। अगर हम इधर से बाजू की कटिंग करते हैं तो कपड़े में अगर दोनों साइड अलग अलग हैं, उल्टा सीधा है, तो भी हमारी ये बाजू सही बनेगी। इसलिए इसी साइड से बाजू लेनी चाहिए। ये है जो हमने गोलाई की है, यह इस तरह आ जाएगी बाजू की गोलाई, इस तरह। यह कट इसका फ्रंट हिस्सा दर्शाने के लिए है। अब हम भट्टी का निशान लगाते हैं, तो यहाँ
इसके सेंटर में लगाएंगे। ताकि जब इसमें एक फोल्ड डालें तो यह क्रीज पर आए, इसलिए यह जरूरी है। तो एक निशान हमने इस साइड लगा दिया, तो इस साइड भी हम निशान लगा देंगे ताकि दोनों बाजू सेम बने। तो जितनी फट्टी हमने इसके ऊपर उठाई थी उतनी ही हम इसके फट्टी इसके ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह हमारी यह कटिंग हो गई। यह कपड़ा हमारे दोनों साइड जेब, बैन, जेब वगैरह, फट्टी वगैरह लगाने के काम आएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अगर कपड़े की कटिंग करते हैं तो यह बिल्कुल एक परफेक्ट कुर्ता बनेगा। तो अगर फट्टी हमने यह फट्टी काटनी है तो इसकी कटिंग 12.5 या 13 इंच हम करें तो यह एक सही लंबाई रहेगी। हाँ, इससे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कितनी रखते हैं, लेकिन आम तौर पर हम 13 इंच इसकी कटिंग करते हैं ताकि यह आसानी से डाला जा सके। जो लोग पगड़ी पहनते हैं उनको भी यह आसानी से पहन सकता है। वो जो फैंसी कुर्ता होता है जिसके अलग अलग बटन लगाते, जहाँ जल्दी ज़्यादा बटन हम लगा सकते हैं इतनी फट्टी में भी, तो यह 9 साढ़े 9 इंच भी फट्टी रख सकते हैं हम। इसकी ज़रूरत अनुसार हम फट्टी को कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस साइड हमको फट्टी इस तरह से कटिंग करनी है। तो अब इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई। तो जब हम बाजू इसकी चढ़ाते हैं तो बाजू भी हम अगर ऊपर से चढ़ाएंगे, यहाँ से, यहाँ कट लगाकर, इसमें बाजू में जो कट है ये अगर हम मिलाकर इसकी बाजू चढ़ाएंगे तो यह बहुत अच्छी आएगी। जहाँ से फिर देखने में जो इसकी लुक आती है ना, वो सही आती है। नहीं, यहाँ से थोड़ी बहुत यह नुक्स डाल देती है, वैसे कोई यह बड़ी बात नहीं है, वो इच्छा है। लेकिन यहाँ से हम अगर चढ़ाते हैं तो यह बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है। इसमें एक बात और मुख्य है कि जेब कितने इंच पर लगाएं ताकि सही हो, वो ना ज़्यादा ऊपर हो ना ही ज़्यादा नीचे हो। तो इस 40-41 इंच छाती अगर किसी की है तो उसकी जेब हम तैयार 8.5 इंच पर लगाएंगे। इतना तो यह कपड़ा ऊपर से और नीचे से उड़ जाएगा, दबाव में आ जाएगा। तो यह 8.5 इंच पर हम इसकी पॉकेट लगाते हैं तो यह बहुत सही इसकी जगह है। 5-5.5 यहाँ तक इसकी जेब आ जाएगी, तो यह इतनी होनी चाहिए। तो यह भी बातें बहुत मुख्य हैं कि इसके जो साइड जेब है वो कम से कम हम 6.25 इंच पर कट लगाएं ताकि हाथ आसानी से इसमें आए। कोई भी आदमी सामान निकालना है जेब में से वो निकाल सकता है। ओके, थैंक्स।